गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करूंगा मैक्स एजेस के बारे में, जो कि लॉन्ग नवंबर में आया हुआ एक क्वेश्चन है कोडशिप पर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास कुछ वर्टाइसेस हैं, ठीक है। उन वर्टाइसेस की नेमिंग भी है। जैसे कि हमारे पास n वर्टाइसेस होंगे, उसमें से k जो है वो सोर्स होंगे और l जो है वो सिंक होंगे, ठीक है। n वर्टाइसेस है जिसमें से k सोर्स है और l सिंक है। और सोर्स का डेफिनेशन ये है कि सोर्स में कोई आ नहीं सकता, यानी कि कोई एज उसकी तरफ आ नहीं सकता। मान लीजिए अगर ये जो वर्टाइसिस है, अगर ये सोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब इस तरफ कोई एज आएगा नहीं, हमेशा ऐसा होगा। या फिर ये ऐसे ही रहेगा, ये भी सिंक है, ये और ये वाला भी सिंक है, ठीक है। ये भी सिंक है, ये भी सिंक है, यानी कि सिंक का डेफिनेशन ये है कि उसकी तरफ कोई एज आता हुआ नहीं होगा, ठीक है। और फिर देखिए, अब ये एक तरफ ये सोर्स है। सिंक का डिफिनेशन ये है कि अगर कि ये सिंक है तो इसमें कोई आता हुआ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सिंक में कोई आता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि सिंक जो होगा वो या तो ऐसा दिखेगा, या तो सिंक ऐसा दिखेगा, यानी कि खाली। क्योंकि देखिए, सिंक का डिफिनेशन यही है कि कोई उससे निकलेगा नहीं, ठीक है। सॉरी, ये एज इस साइड होगा, यानी कि सिंक ऐसा दिखेगा। या तो सिंक में कोई आएगा, या तो सिंक में कोई नहीं आएगा, क्योंकि सिंक का डेफिनेशन यही है कि कोई उससे निकलेगा नहीं, कोई एज उससे निकलता हुआ नहीं होगा। और सोर्स का डेफिनेशन क्या है कि कोई एज उसकी तरफ आता हुआ नहीं होगा। तो सोर्स का डेफिनेशन, तो सोर्स दिखेगा कैसे? या तो उससे कोई निकल रहा होगा, या तो कोई नहीं निकल रहा होगा। और सिंक कैसा दिखेगा? या तो उसकी तरफ कोई आ रहा होगा, या तो उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा होगा। और वर्टाइसिस जो हैं वो दोनों काम कर सकते हैं, वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। वर्टाइसिस ऐसे भी दिख सकते हैं, वर्टाइसिस खाली भी दिख सकते हैं। वर्टाइसिस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, एज अ सोर्स एंड एज अ सिंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले टेस्ट केस को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए पहला टेस्ट केस है 3 1 1, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो सोर्स और सिंक है वो वर्टाइसिस से कम है, ठीक है। मान लीजिए एक सोर्स है, इसको मैंने सोर्स मान लिया, इसको मैंने सिंक मान लिया, और इसको, अब देखिए सोर्स एक है, सिंक एक है और वर्टाइसिस तीन है, यानी कि ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये अल्टीमेटली वर्टाइसिस बन गया, जिसमें हम लोग ला भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पूछा है। तो चलिए सोर्स देखिए, सोर्स से हमेशा एज निकलेगा, क्योंकि सिंक से तो निकल नहीं सकता, क्योंकि वो फिर सिंक रहेगा ही नहीं। तो एक यहाँ से निकला, और सिंक में क्या सिर्फ एजेस जा सकते हैं, तो सोर्स से यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा न सोर्स है न ये प्रॉपर वर्टाइसिस है, तो इसमें निकल भी सकता है और जा भी सकता है। तो ये सिंक है, सिंक में देखिए प्रॉपर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सिंक में कोई निकल नहीं रहा है, देखिए दोनों एजेस आ रहे हैं। सोर्स में कोई आ नहीं रहा है, देखिए प्रॉपर एजेस निकल रहे हैं। और ये क्या, ये दोनों है, इसमें आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो इसमें मैक्सिमम एजेस क्या हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए, तो ये कौन सा केस है, ये वो केस है जिसमें एल प्लस के, यानी कि सोर्स और सिंक के वर्टाइसेस मिला के टोटल एजेस से कम आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ एजेस ऐसे होंगे उसमें, इस वाले केस में जिसमें कम है, कि वो दोनों, मतलब दोनों काम करेंगे, ये एजेस लेने वाले भी और एजेस जाने वाले भी। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें एल प्लस के जो है वो कि ग्रेटर देन है एन से, ठीक है। सॉरी, लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है। इससे पहले हमने जो लिया था उसमें भी लेस देन था, ठीक है। इस बार जो ले रहे हैं वो हम ग्रेटर देन ले लेते हैं। चलिए, ये 5 ले लेते हैं, ये 3, ठीक है। 1 मिनट। इसमें हम जो केस लेते हैं वो 6 2 और 2 का लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है एल प्लस एन जो है लेस देन इक्वल टू है किसके, एल प्लस के जो है लेस देन इक्वल टू एन है। इस वाले केस में क्या होगा, 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस वाले में
ये दोनों प्रॉपर सिंक हैं क्योंकि सिंक दो ही दिया हुआ है, ये दोनों प्रॉपर एजेस हैं क्योंकि सॉरी ये दोनों प्रॉपर सोर्स हैं, ये दोनों प्रॉपर सिंक हैं। तो अब देखिए इसके पास कितने ऑप्शन हैं, इसके पास ऑप्शन है ये दो, ये इन दोनों में जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोर्स जो रहेगा मान लीजिए उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे, के इंटू एल, प्लस में क्या आएगा, ये यहाँ से फिर यहाँ भी जा सकता है इस वाले में, क्योंकि ये न सोर्स है न सिंक है, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये इसमें भी जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे के इंटू ये क्या आएगा, ये आएगा एन माइनस के प्लस एल, ये वैल्यू एन माइनस के प्लस एल है, तो के सोर्स है, तो ये इसके पास कितने ऑप्शन बनेंगे, ये इसके पास भी ये और ये, तो ये के इंटू ये वाली वैल्यू इसको हम लोग बी बोल देते हैं एक पल के लिए, तो के इंटू बी प्लस, अब इसके पास कितने ऑप्शन है, अब देखिए ये ना सोर्स है ना ये सिंक है, तो ये दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है ना, तो इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी तो ला सकते हैं, ये सिंक है ये तो लेने के लिए ही है, तो हम लोग यहाँ से फिर इस b को इंटू इस ये वाली सिंक जो कि रहेगा जो कि l है उसमें कर सकते हैं, प्लस अब ये देखिए ये जो है जिसको हम लोग वर्टिसेस बोल रहे हैं ये खुद पर भी जा सकता है, तो इसके लिए हमें एक और क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी जो कि होता है n इंटू, मतलब मान लीजिए इसका वैल्यू b है b इंटू बी माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनेंगे एजेस निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सोर्स है यहाँ से सिर्फ निकलेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, इसके लिए हमने k इंटू एल लिखा, ठीक है। ये है ये इस पर भी जा सकता है इसलिए हमने k इंटू बी लिखा, अब ये b भी सिंक पे जा सकता है इसलिए b इंटू एल लिखा, और ये b खुद पर आ सकता है और इसलिए हमने b इंटू बी माइनस वन बाई टू लिखा, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो कि कंडीशन था सोर्स सिंक का तो फॉलो हो रहा है, और इसीलिए ये वाला जो अप्रोच है वो सही है। और इसके अलावा एक और केस क्या बन सकता है, इसमें लेस देन था ना, चलिए ग्रेटर देन ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है l प्लस एन जो है वो ग्रेटर देन है k से, ठीक है। अब तक लेस देन था, लेस देन इक्वल टू, अब ग्रेटर देन ले लेते हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एजेस 5 दिए तो 5 ही रहेंगे। अब देखिए 3 सोर्स 3 सिंक बनाने हैं, अब अगर मैं इन तीनों को सोर्स मान लूँ तो आप कहेंगे कि अब तो 2 ही बचे हैं, अब ये 2 कैसे, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, सोर्स का मतलब क्या था, आप फिर से डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए, सोर्स मतलब वो है कि जिसमें कोई आ नहीं सकता। अब आ नहीं सकता इसका मतलब ये थोड़ी कि जाना जरूरी है, जाना जरूरी नहीं है, तो मैं इन तीनों को भी सिंक मान लूंगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों सोर्स हो गए, ये तीनों सिंक हो गए, अब इसमें प्रॉपर वाला निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में फंस रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ घुसा दिए तो ये सोर्स भी नहीं हो पाएगा, अगर इसमें कुछ निकाल दिए तो सिंक भी नहीं कहलाएगा, तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस वाले गोले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जो है इन दोनों पे काम कीजिए, इन दोनों पे इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए छोड़ने से क्या होगा, इसमें कुछ आ नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा मतलब ये सिंक है, मतलब ये सोर्स हो गया, ठीक है। इससे कुछ जा नहीं रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, इसका तो क्या, ये सिंक हो गया, यानी कि ये सिंक और सोर्स दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये काउंटिंग में क्या होगा, 1 2 3 इस सोर्स में भी आ जाएगा, 1 2 3 सिंक में भी आ, क्योंकि ये दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है तो काउंटिंग में दोनों की तरह आ जाएगा। और तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए n माइनस के प्लस एल कर देंगे, n माइनस के प्लस एल से क्या होगा, 3 3 6, सॉरी के प्लस एल माइनस एन होगा, 3 3 6 हो जाएगा, और फिर इसमें से n माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से एक दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो माइनस करने में क्या आएगा, 2 प्रॉपर ये आएगा सोर्स और 2 प्रॉपर सिंक, तो इससे हम लोग प्रॉपर सोर्स इनटू प्रॉपर सिंक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस निकल के आ जाएगा। चलिए अब कोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले सीन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, एन को, के को और एल को, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इफ लिखेंगे हम लोग एल प्लस के अगर लेस देन इक्वल टू एन है, यानी कि सोर्स प्लस सिंक वर्टाइसेस से कम है,
तो इसमें हम लोग x नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और x को असाइन कर देंगे क्या, n माइनस के प्लस एल। इससे क्या होगा, n माइनस के प्लस एल करने से इससे हमको वो ये वाला एज मिलेगा, कहाँ गया, ये वाला, जिसमें दोनों वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एज मिलेगा। या फिर कहें कि कहाँ गया वो वाला, जिससे कि हमें ये वाला, ये दोनों एजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों निकालने के लिए हमने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बनाया n माइनस के प्लस एल का, ठीक है। अब हम सी आउट क्या कर देंगे, यहाँ से सी आउट वही करेंगे अपना, n k और l क्या है, हमारा ये सिंक है, तो सोर्स को पहले इंटू करेंगे हम लोग किससे, सोर्स इंटू के इंटू करेंगे सिंक से जो कि l है, प्लस करेंगे फिर सोर्स को इंटू करेंगे किससे, ये हमने अभी अभी वो बीच वाले वर्टाइसेस निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो k इंटू एक्स करेंगे, अब प्लस क्या होगा, x भी तो जो कि बीच के वर्टाइसेस हैं वो भी सिंक में जा सकते हैं, तो x इंटू एल करेंगे, इंटू होगा यहाँ पे, और फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, और फिर क्या लिखेंगे कि वो जो वर्टाइसेस हैं वो खुद पर भी जा सकते हैं, यानी कि x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये हो गया इफ कंडीशन अगर l प्लस के लेस देन इक्वल टू n है, और फिर एल्स में चले जाएंगे, एल्स में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ हो गया, तो एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन l प्लस के जब ग्रेटर रहेगा तभी आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बना लेंगे x, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर सिंक वाला, ठीक है। इस वाले में कहाँ गया, हाँ ये ऐसा, अगर ऐसा रहेगा तो प्रॉपर सिंक के लिए ये माइनस ये कर देंगे तो प्रॉपर सिंक आ जाएगा, प्रॉपर सिंक के लिए ये माइनस ये, और प्रॉपर सोर्स के लिए ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। तो वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू के से माइनस कर देंगे, ठीक है। के से माइनस किया हमने क्या, l प्लस के माइनस एन, ठीक है। ये वैल्यू हमने माइनस कर दी के से, क्योंकि इसमें l प्लस के बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी, इससे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू से हम लोग के क्या है, सोर्स है, सोर्स से माइनस कर देंगे तो ये प्रॉपर सोर्स आ गया, ठीक है। अब y प्रॉपर सिंक, उसी के लिए l माइनस कर देंगे, l माइनस l प्लस के माइनस एन, ठीक है। इससे क्या आ गया, प्रॉपर सिंक की वैल्यू आ गई। अब सी आउट कर दीजिए x इंटू वाई, इससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर सिंक और प्रॉपर सोर्स जो कि यहाँ से हमने देखा था इस दोनों में, वो इंटू होके मैक्सिमम एजेस की वैल्यूज दे देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।